अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं EIGRP की। एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल जो रिप जैसे पुराने प्रोटोकॉल से कहीं ज़्यादा स्मार्ट और मौसर है। तो चलें, देखते हैं कि ये नेटवर्किंग की दुनिया में इतना खास क्यों समझा जाता है। तो इस सफ़र में हम कहाँ-कहाँ से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये इतना स्मार्ट प्रोटोकॉल क्यों है, फिर जानेंगे कि इसे हाइब्रिड हल क्यों कहा जाता है। उसके बाद समझेंगे कि ये नेटवर्क पर बातचीत कैसे करता है, फिर के वैल्यूज़ की मदद से रास्तों की पैमाइश का तरीका देखेंगे और आखिर में कुछ ऐसे अहम सवालात पर गौर करेंगे जो इस मौजू पर महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक स्मार्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये समझने के लिए कि EIGRP इतना बेहतर क्यों है, हमें पहले ये देखना होगा कि पुराने तरीकों में आखिर मसला क्या था। यहाँ फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। पुराने प्रोटोकॉल जैसे RIP हर 30 सेकंड के बाद अपनी पूरी की पूरी रूटिंग टेबल सबको भेज देते थे, चाहे नेटवर्क में कोई तब्दीली हुई हो या ना हुई हो। ज़रा सोचें, कितना गैर ज़रूरी ट्रैफिक। दूसरी तरफ EIGRP का तरीका बहुत ज़हीन है। ये सिर्फ तब अपडेट भेजता है जब कोई तब्दीली हो, और वो भी सिर्फ बदली हुई मालूमात, पूरी टेबल नहीं। इसी वजह से ये बहुत तेज़ और मौसर है। तो सवाल ये है कि EIGRP आखिर है क्या। अब हम इसके दूसरे हिस्से में दाखिल हो रही हैं। EIGRP एक हाइब्रिड हल। यहाँ हम इसकी असल पहचान को समझने की कोशिश करेंगे। EIGRP को एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दो अलग-अलग दुनियाओं की बेहतरीन खसूसियात को इकट्ठा करता है। एक तरफ है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल और दूसरी तरफ है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। EIGRP ने दोनों की अच्छी बातें लेकर एक बेहतर हल पेश किया है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरू में ये सिर्फ सिस्को का अपना एक प्राइवेट प्रोटोकॉल था, लेकिन फिर 2013 में इसे एक ओपन स्टैंडर्ड बना दिया गया, यानी अब दूसरे वेंडर्स भी इसे इस्तेमाल कर सकते थे। आजकल बहुत से वेंडर्स इसे सपोर्ट करते हैं, हालांकि सब नहीं करते। अच्छा, नेटवर्किंग की दुनिया में हर प्रोटोकॉल को एक खास नंबर दिया जाता है उसकी पहचान के लिए। EIGRP का नंबर है 88। ये एक सीधी सी लेकिन अहम बात है, जिससे नेटवर्क डिवाइसेस इसके ट्रैफिक को पहचान लेती हैं। जब भी कोई प्रोटोकॉल ओपन स्टैंडर्ड बनता है तो उसके सारे असूल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं, जिसे RFC कहते हैं। EIGRP के लिए ये डॉक्यूमेंट है RFC 7868, जो 2016 में शाया हुआ। ये समझे कि ये इस प्रोटोकॉल की ऑफिशियल रूल बुक है। अब चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, मौसर नेटवर्क कम्युनिकेशन। यहाँ हम ये जानेंगे कि EIGRP अपने पड़ोसी राउटर्स के साथ किस तरह बातचीत करता है। EIGRP की सारी जहानत का राज इसके एल्गोरिदम में है, जिसे ड्यूअल यानी डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम कहते हैं। ये EIGRP का दिमाग है। यही वो जदीद एल्गोरिदम है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि रास्तों का हिसाब तेजी से और बगैर किसी लूप के हो, जिससे नेटवर्क मुस्तहकम रहता है। तो EIGRP बात कैसे करता है? पहली बात, ये RTP यानी रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि पैकेट की डिलीवरी की गारंटी होती है। दूसरी बात, ये अपडेट्स एक खास मल्टीकास्ट एड्रेस पर भेजता है, यानी एक साथ कई राउटर्स को। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये किसी एक डिवाइस को भी मालूमात भेज सकता है, जिसे यूनिकास्ट कहते हैं। और वो खास मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.10। सिर्फ वो राउटर्स जो EIGRP चला रहे होते हैं, वो ही इस एड्रेस पर आने वाले ट्रैफिक को सुनते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि नेटवर्क पर मौजूद दूसरी डिवाइसेस पर गैर ज़रूरी ट्रैफिक का बोझ नहीं पड़ता। अच्छा, इसका अपडेट का तरीका भी बड़ा मुनज़्ज़म है। सोचें, दो राउटर्स पहली बार मिलते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ अपनी पूरी रूटिंग टेबल्स का तबादला करते हैं ताकि दोनों को नेटवर्क का पूरा नक्शा मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ एक बार होता है। उसके बाद आम हालात में सिर्फ तब्दीलियों की खबर दी जाती है, और जैसे ही कोई तब्दीली होती है फौरन एक अपडेट भेजी जाती है। अब आते हैं इस सवाल पर कि EIGRP ये फैसला करता कैसे है कि बेहतरीन रास्ता कौन सा है। ये सब कुछ के वैल्यूज़ के गर्द घूमता है, जिनकी मदद से रास्तों को नापा जाता है। EIGRP के पास एक बड़ा पेचीदा फार्मूला है, जिसमें ये 5 चीज़ें यानी के वैल्यूज़ इस्तेमाल हो सकती हैं। ये हैं K1 बैंडविड्थ, K2 लोड, K3 डिले, K4 रिलायबिलिटी और K5 MTU। लेकिन
اور یہ بہت اہم بات ہے، ان 5 میں سے بائی ڈیفالٹ EIGRP صرف 2 کو ہی استعمال کرتا ہے۔ اس سے اس کی کیلکولیشن بہت سادہ اور مستحکم ہو جاتی ہے۔ اور وہ 2 کون سے ہیں؟ K1 یعنی بینڈوِڈتھ اور K3 یعنی ڈیلے۔ بینڈوِڈتھ کا مطلب ہے کہ پورے راستے میں سب سے سست لنک کی رفتار کیا ہے، اور ڈیلے کا مطلب ہے کہ پورے راستے میں کل تاخیر کتنی ہے۔ EIGRP بنیادی طور پر ان 2 مستحکم ویلیوز کی بنیاد پر ہی بہترین راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، مہارت کے لیے کچھ کلیدی سوالات۔ یہاں ہم EIGRP کی کچھ ایسی باریکیوں پر بات کریں گے جن کو سمجھنا اس موضوع پر مہارت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر واقعی EIGRP میں مہارت حاصل کرنی ہے تو کچھ سوالات کے جوابات پتہ ہونے چاہیے، جیسے کہ ڈیفالٹ راؤٹر ID کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی راؤٹر پر EIGRP کے کتنے پروسیسز چلائے جا سکتے ہیں؟ اور ایک نیبر اور ایک ایڈجیسنسی کے بیچ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کو گہرائی میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور اب ایک بہت ہی اہم اور تھوڑا ٹرکی سوال، کیا EIGRP بھی RIP کی طرح نیٹ ورکس کو خود بخود ان کی کلاسفل باؤنڈریز پر سمرائز کر دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر انٹرویوز میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ اور اس کا جواب وہ بڑا مزیدار ہے۔ ماخذ کے مطابق جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی، دونوں جواب درست ہیں، ہے نا کمال؟ یہ جواب ہی بتاتا ہے کہ یہ پروٹوکول کتنا لچکدار اور سیاق و سباق پر منحصر ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑتے ہیں، ایک آج کا نیٹ ورک انجینئر یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ EIGRP جیسا پیچیدہ پروٹوکول کب استعمال کرنا ہے اور کب نہیں؟ اس سوال کا جواب ہی اصل نیٹ ورک ڈیزائن کی بنیاد ہے، اور یہ ہمیں مزید سیکھنے اور سمجھنے کی طرف راغب کرتا ہے۔